नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 13 मार्च 2026 और दिन आज हो गया जी शुक्रवार का, यानी फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती बनती नजर आ रही हैं। फड़ों पर कैसी हलचल ग्राहक की है और आलू की बिक्री में कैसा रुझान है, उठाव कैसा है। और पीछे जो हमने देखा लगभग 6-7 दिन जो है वो 6-7 दिन में 3-4 दिन तो ऐसे रहे कि जो कि बहुत अच्छे रहे, होली से पहले वाले। और होली के बाद सोमवार को मंडी में जो है इतनी गाड़ियां भरपूर रही, 195 या 200 के लगभग गाड़ियां। उसके बाद भाई साहब आप ये मान लो सोमवार से लेके आज शुक्रवार हो गया है, तो बैलेंस जो है वो मंडी में जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया। और उस बैलेंस की वजह से जो है ना भाव पे सीधा सीधा जो 1 रुपया 2 रुपया या 2.5 रुपया 3 रुपये तक बढ़ा था, है ना, 150 से लेकर 150 रुपये तक की तेजी होली से पहले जो आई थी, उस तेजी पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लग गया। क्योंकि ग्राहक को पता होता है कि भाई हाँ इतना माल मंडी में है, वो उसी हिसाब से फिर खरीदारी करता है, आराम से खरीदारी करता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। उसको ये होता है कि भैया हाँ आज तो आलू इस भाव में मेरा मिल जाना। लेकिन एक चीज है, रिटेल में वो कमाता है, फिर भी रिटेल में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आलू मंदा हो गया, भाई आम ग्राहक को थोड़ी पता है कि भाई आजादपुर मंडी के अंदर जो आलू है वो मंदा हो गया है। कुछ लोग अगर देखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत, लेकिन ज्यादातर 90% लोगों को नहीं पता होता। वो तो ये कहते हैं भाई हाँ यार कल जो है इस रेट में खरीदा था, परसों इस रेट में खरीदा था, ठीक है वही रेट होगा। वो उसको एक जनरल पोजीशन मान के चलते हैं, तो रिटेल वालों का फायदा हो जाता है। लेकिन मंडी में जो हमारे आड़ती भाई हैं या हमारे किसान भाई हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बेचारों को उतना बेनिफिट नहीं हो पाता अगर गाड़ी एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन कल भी हमने देखा कि वीरवार का दिन था और मंडी में हम देखते हैं कि वीरवार को आपके बढ़ती है, लेकिन कल मंडी में आपके सीमित रही। लगभग 100 आप मान के चलिए 40 के लगभग गाड़ियां कल रही। उससे पहले 160 गाड़ी थी, उससे पहले 200 के लगभग गाड़ी थी। और आज मंडी में और अच्छा माहौल बन गया है, क्योंकि आज लगभग आप ये मान के चलिए 100 या 110 ही गाड़ियां मंडी में होंगी, जो कि एक अच्छा संकेत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो आलू आपको यहाँ पे रखे दिखेंगे ना, ये मंडी को खराब कौन से आलू कर रहे हैं इस समय। जो पिछैती आलू निकल रहा है, पुछल्ले आलू जिनको आप बोलेंगे, जो हाइब्रिड आलू है, वो मंडी में क्वालिटी के अनुरूप जो है बहुत हल्का है। ठीक है, इस तरह का देखिए यहाँ पर काफी आलू पड़े भी हुए, देखो कट्टा जो है ना गीला टाइप का हो रहा है। तो इस तरह का जो आलू है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। आप ये मान के चलिए कि 100 में से 70% मैं मानता हूं कि 70% जो आलू है वो इस समय मंडी में हल्का है। चिपसोना सूर्या तो खैर अपनी जगह बिकता है, उसकी डिमांड रहती है, लेकिन भाव पे उसके भी फर्क पड़ गया आपको का। पर आज शुक्रवार का दिन है, आज मंडी में आपके लिमिटेड है। ग्राहकी तो आपको बताया है कि सही रहेगी। मौसम आप देख लो जी, खुला हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि आज सेल रहेगी। तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस जो हमारी फड़ों पे बना हुआ है, ये बैलेंस मेरे ख्याल से 16-17 हजार का बैलेंस होगा। ये बैलेंस भी साफ हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जब बैलेंस साफ होगा तो कल शनिवार है, कल भी डबल मंडी, अगर कल भी मंडी में आपके लिमिटेड रही तो कल भी माहौल अच्छा बन जाएगा। और सोमवार को फिर आपकी अगर आप लोगों ने लिमिटेड रखी तो सब सही हो जाएगा। क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि अब एक तो डंप में आलू इस बार ज्यादा है क्योंकि स्टोरों का भाड़ा बढ़ गया, लेकिन जो अच्छे आलू है ना, जिसको लोग किसान साथी बहुत से डंप में रखना रिस्क समझते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोरों में जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जो मेन स्थिति जो साफ होगी ना, सभी ये कह रहे हैं कि अप्रैल के पहले सप्ताह में साफ हो जाएगी, जब स्टोरों के अंदर आलू पूरी तरह से हम मान सकते हैं कि भाई यहाँ पहुंच चुका होगा और खुदाई जो है जो भी 20-25-30% की बकाया है वो हो चुकी होगी, तो कहीं ना कहीं स्थितियां साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी तक कोई हबड़ तबड़, कोई भागा दौड़ी, कोई ऐसा वो नहीं दिखा है कि कोई सी रूमर ने काम किया हो कि भैया स्टोरों में बहुत तेजी से आलू जा रहा है। क्योंकि भाड़ा जो बढ़ा है ना, उसका असर कहीं ना कहीं दिखा है। तो किसान बहुत हिसाब से सोच रहा है कि किसी तरह से मैं क्या नाम है कोठे में या डंप में लगा करके आलू को थोड़ा मई के एंड तक भी अगर मैं निकालूं और इस बीच में अगर भाव बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो फिलहाल अच्छी बात यह है कि मंडियों में आपके सीमित हो गई हैं और
आपके सीमित आने वाले दिनों में रह सकती है, लेकिन जो हल्का आलू है ना वो थोड़ा सा मंडियों के भाव को और मंडियों के बैलेंस को जो है ना ज्यादा बढ़ा रहा है और भाव को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन ये है कि इस उसमें होता क्या, जो अच्छे आलू होते हैं ना, अच्छी क्वालिटी वाले आलू होते हैं, ग्रेडेड आलू होते हैं, बढ़िया आलू होते हैं, उनको भाव मिल जाता है। क्योंकि हल्के आलू अगर ज्यादा होंगे तो ग्राहक ढूंढेगा अच्छा आलू, उसे पता चल जाएगा कि भाई उस फलाने आड़ती के पास जो है ना बढ़िया आलू है, वहां पहुंच जाएगा, वो तो तुरंत बिक जाएगी गाड़ी, तुरंत ही चुटकी में। तो एक ये बेनिफिट भी है। तो कहीं ना कहीं जब किसी चीज का नुकसान होता है तो उसके फायदे भी होते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है आजादपुर मंडी में आलू का, कैसी स्थितियां चलती बनती नजर आ रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसी आज आपके हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो बाबूजी? बहुत बढ़िया भाई जी बाबूजी, एक नई सुबह, एक नया दिन है। सबसे पहले तो मौसम की अपडेट दो जी। मौसम ठीक है जी, मौसम तो बहुत बढ़िया है। हाँ, गर्माहट बढ़ रही है, मौसम ठंडा भी है, गर्म भी है, दोनों चल रहा है जी। अच्छा बाबूजी, एक दो दिन से देख रहे हैं थोड़ी मौसम में हल्की सी ठंडक भी है ठंडक भी है ना? हाँ, ठंडक भी है। हाँ, अब पंखे भी चल रहे हैं। पंखे भी चल रहे हाँ हैं जी। और लोगों ने एसी भी शुरू कर दिया हाँ, बाबूजी। चालू कर दिया भाई। आपने शुरू किया नहीं क्या एसी अभी? वो खाने पीने वाले कर रहा है उन्होंने, हमने वो खाने वाले बंद। अच्छा अच्छा बाबूजी, ठीक है। आप तो अपना सादा जीवन हाँ, उच्च विचार है ना जी बाबूजी। पंखे तक गली में हमारी अभी तो। अच्छी बात है बाबूजी। और इंसान को जीवन ऐसा ही जीना चाहिए, बिल्कुल सादा। हाँ जी, विचार जो है ना वो उच्च होने चाहिए। और जो लोग एसी के उसमें रहते हैं ना, हाँ जी। तो ये समझ लो फिर उनको वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो बाबूजी आज सबसे बड़ी बात ये बताओ कि मंडी में कुछ आपके कम हो गई? अब कम है आज। अरे वाह बाबूजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमने देखा 2-3 दिन से 160 गाड़ी 140 गाड़ी लगातार थी, आज कितनी आ गई जी? एक्चुअली में आलू अब बहुत ज्यादा भी आ रहा है, आलू गर्म भी हो रहे हैं, आलू दागी भी बहुत हो रहे हैं। जी देखो ना, भाई। पूरे पूरे आलू दागी हो रहे हैं, एक दिन के अंदर ही दागे हो रहे हैं। जी बाबूजी। मतलब आलू गर्म हो रहा है। बाबूजी अपने पास भी यहाँ पर आगे आलू दागी पहुंच रहे हैं। हाँ, पहुंच रहे हैं जी, बहुत पहुंचे हैं, दुकान भरी पड़ी है हमारी। अच्छा जी। देखो ना, तो बाबूजी उसको ग्रेडिंग कराना पड़ता, फिर फेंकना पड़ता है। फेंकना पड़ता है गाय दागी भैंस आलू, की? दागी आलू कौन लेगा? कौन लेगा? रुकता ही नहीं, बदबू आती इतनी इसमें से। सही बात है। तो बाबूजी ये हो किस वजह से, आपको क्या लगता ये सर्दी गर्म से है? धूम में आलू खोद रहे हैं, वो पटाखा बोल जाता है। और बाबूजी ये खबरें ना बहुत आ रही हैं इस समय आलू के एक साथ अंदर, बहुत है। है ना? यानी कि ये मान सकते हैं एक तो ये खबर कि भाई आलू जो है वो कहीं ना कहीं सीमित है, और कहीं ना कहीं अगर ऊपर से ये एक तो ये खबर हो गई, दूसरा चेचक की हो गई, एक झुलसे की हो गई, ये खबरें बहुत बनी रही बाबूजी आलू में। इसका क्या असर रहेगा बाबूजी आगे? देखो जी, अभी तो खेत में आलू है। हाँ। जब तक निकलेगा नहीं, अभी तो 10-15 दिन का और टाइम है। उसके बाद पता चलेगा कितना आलू है, कितना बचा, कितना फिका, कितना स्टोरों में गया, ये सब रिपोर्टें आ जाएंगी। जी जी। तो बाबूजी 20-25-30% अगर आलू अभी खुदना बाकी है तो आराम आराम से 15-20 दिन में खुद जाएगा। हाँ, 10-15 दिन का दे रहा है, धूप पर है, खोदना पड़ेगा। हाँ। और अप्रैल की शुरुआत तक तो, पहले सप्ताह तक तो आलू जाना ही चाहिए स्टोरों में, है ना? जा रहा है जी, जा रहा है। बिल्कुल स्टोरों में अब जा भी रहा है बाबूजी। और ये इससे पता चलता है कि देखो मंडी में आलू कम हो गया है। मंडी में कम इसलिए हो गया भाई साहब, यहाँ भाव नहीं है। हाँ, भाव भी नहीं है। दागी आलू ने 80 रुपए कट्टा, 100 रुपए कट्टा, 50 रुपए कट्टा। किसान के तो पल्ले घाटा हो रहा है उसको तो। 50-60 रुपए किराया है, सही बात। 10 रुपए मजदूरी है, 20 रुपए की बोरी है, सही 100 बात रुपए है। तो उसको ऐसे खर्चा आ जाता है। बिल्कुल। 50-60 रुपए का आलू बेच रहे हैं फरे। बाबूजी लेबर वहाँ पे खड़ी हुई है खेतों में, हाँ जी। कहते पहले पैसे दे मेरे को जब काम करूंगी। पैसा आए कहाँ से? हाँ। आलू बिक नहीं रहा, बिक नहीं आलू रहा। दागी हो रहा है। दागी हो रहा है। 50-60 रुपए में क्या ले जाएगा, क्या ना आएगा, क्या छोड़ेगा? सही बात है। अब देखो बाबूजी होली से पहले जो माहौल अच्छा बना ना, हाँ जी, सोमवार को यहाँ पे आपके बढ़ गई, अब के बढ़ गई है ना? अब तो खैर हाइब्रिड आलू कम हो जाए, 200 गाड़ी वो अभी तक भी देखो वो नहीं हुई है। अभी तो क्लियर नहीं लेकिन है। आज कितनी गाड़ी? 100 गाड़ी है। फ्रेश कितनी बाबूजी? कल की 40-50 गाड़ी खड़ी है। अच्छा बाबूजी। खड़ी है, बाकी ये 55-60 गाड़ी है आज की भी। अच्छा। एक जगह 100 दिखा रहे हैं, एक जगह 110 दिखा रहे हैं। हाँ, वो 100-10 एक गाड़ी का फर्क है बाबूजी। हाँ जी। 100 मान सकते, 110 ही मान लो। 110 ही होंगी, 110 ही मान लो। है। ठीक है। लोग कम लिखवाते हैं लेकिन बाबूजी अगर 110 गाड़ी है तो शुक्रवार के हिसाब से बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। भाई जी, बढ़िया जाएगा। आलू बढ़िया तो होने चाहिए। हाँ, क्वालिटी नहीं है ना, देखो ना, क्वालिटी दिखाओ ना कैसी क्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं बाबूजी ये मान सकते हैं हाँ जी। कि अच्छे आलू को तो बंदा दूरबीन लेके ढूंढेगा, हाँ जी, हाँ जी। और उसको भाव भी अच्छा मिलेगा फिर। अच्छे भाव के अच्छे आलू हैं। यानी कि बाबूजी अगर 110 गाड़ी मंडी में, तो क्या लगता है कितनी गाड़ी अच्छी होंगी? 50 ही होंगी? नहीं जी, 20%। 20% गाड़ी अच्छी होंगी। हाँ, बाकी तो इस टाइम पे ऐसे ही आता है। अच्छा, यानी कि 20% आलू की तो अच्छी खासी पूछ होनी चाहिए फिर। जी। जी। और बाबूजी इस समय आलू ज्यादा डिमांड में है चिप्सोना सूर्या, या भी हाइब्रिड बिक रहा है? देखो ये रेट नहीं है, रेट की वजह से कम आ रहा है आलू। रेट नहीं है। 300 रुपए का चिप्स होना बिक रहा है, 300 350 का। किसान क्या भेजेगा? क्या भेजेगा? इसलिए स्टोर में जा रहा है आलू।
बाबूजी लेकिन आज मुझे लगता है आज शुक्रवार का दिन है, कुछ ग्राहकी अच्छी रहेगी, आवक भी कम है। बात है उनके पेज भरे भरे ग्राहकों के। 100 रुपए कट्टा, 120 रुपए कट्टा ले गए हैं, उन्होंने भर रखे हैं। ये बात भी सही देखो कहाँ है ग्राहक, कहाँ है? बिल्कुल ठीक इतने है, में तो ग्राहक होता था। सही कह रहे हो। तो बाबूजी एक बार ये बताओ कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से है जी? देखो जी, संभल की है 26 गाड़ी, चिपकोना 12 गाड़ी, सूर्य 11 गाड़ी, एल 26 गाड़ी हाँ है जी। और मेरठ की 1 गाड़ी है, पंजाब की 20 गाड़ी है, आगरे की 2 गाड़ी है, जहीराबाद की 1 गाड़ी रह गई आज। 1-2 गाड़ी होगी, 2-3 होंगे ऐसे, 1 लिखा है, 2-3 गाड़ी है जहीराबाद की। गाड़ी कम लिखी हुई है, गाड़ी कम से कम 4-5 गाड़ी है जहीराबाद की, अच्छा, 1 ही लिखा है। 1 लिखा है। हाँ, डायमंड की 1 गाड़ी है जी बाबूजी, ये जी। अच्छा बाबूजी, ये जो बम्पर आलू है कौन सा जी? सब हाइब्रिड है जी, सब हाइब्रिड है। हाँ जी। कौन सी वैरायटी में आ जाते हैं? S4 वगैरह में? मोहन, कुफरी मोहन, मोहन, सब मोहन बोले हैं। तो इस तरह के जो ये क्या भाव बिक रहे हैं जी? या फंस जाएगा 150, 60, 70 या बड़ी आलू है। हाँ सुपर आलू 200 रुपए का रेट है जी, 150 से 200 सुपर आलू जी। बाकी 80 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए बिक रहे हैं। बिक रहे हैं। बाबूजी सूर्या की अगर हम बात करें तो क्या भाव चल रहा है जी सूर्या का? सूर्य 550, 550। अच्छा, 550 तक। हाँ, चंदोसी वाला। अच्छा, और संबल का जी? संबल का 500 रुपए, 450 जी। 600 तक जाता है कोई अभी? अभी जाएगा ना, अभी शुरुआत, धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी आलू आ रहे हैं ना, ये जो हल्के आलू है ना ये काम खराब कर रहे हैं खराब कर रखी है जी। और बाबूजी 37-97 का क्या भाव? 37 साल में 350, 300 जी। चिप्सोना कोई जाता है कम आ रहा है जी। 400 तक जाता है कोई हाँ, चिप्सोना? जाता है, चंदोसी वाला जाता है, चंदोसी वाला जाता है, जाता संबल वाला है। 350 जी। और बाबूजी जो हाइब्रिड आलू है उसकी क्या मान सकते हैं? हाईब्रिड का रेटिंग बताया ना, हाँ, लेके नीचे से ऊपर तक ले लेगा साहब। दे दो। हाईब्रिड का है जी 50 रुपए से लेके 220 तक। अच्छा, 50 रुपए से हाँ जी, नीचे, 50 रुपए से। हाँ, अच्छा बिकने जी। ले लो ना आप। हल्का आलू ज्यादा हो हल्के गया ज्यादा है, हल्के खड़े बड़े आलू 50 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए जा फंस जाए। जी। बड़ी आलू का रेट है 180 से लेके 200 तक। यानी पुछल्ले आलू है बस ये अभी है, हाँ जी, पिछैती बोल सकते हैं जिनको। हाँ जी। बाबूजी LR की क्या वो है? LR 400 के किलो बेचे। 400 के 10-20 बढ़ भी सकता है, 50 रुपए, 50 कम भी हो। जी। और डायमंड आलू बाबूजी? लेमन 450। बाबूजी अब नवरात्रे आ रहे हैं, हाँ जी, कुछ LR की पोजीशन बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी ना, बढ़ेगी, LR बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक देखा है कि LR तो आया तो अच्छा है लेकिन अच्छा बिका नहीं है। अब बिक्री चालू हो जाएगी। आज क्या था, 13 हो गई ना, आज हाँ 13 20 तारीख है जी। ये 2-4 दिन के बाद हो जाएगा जी। अभी एक चक्कर और चला हुआ है, वो सिलेंडर नहीं मिल रहा, हलवाई हाँ, बहुत जगह में कह रहे पंजाब में रेस्टोरेंट बंद हैं, यहाँ भी रेस्टोरेंट बंद हो गए। आलू मंगा नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं सिलेंडर ही नहीं है। बाबूजी बहुत से विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अभी ये युद्ध का प्रभाव भी पड़ रहा है और पड़ेगा भी अभी आगे, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा आएगी, चीजें कम पहुंचेंगी तो रेट अपने आप बढ़ जाएंगे। लेकिन पहुंचना भी तो चाहिए ना, पर पहुंचना भी चाहिए, रेट बढ़ भी जाए तो चीज मिलेगी नहीं कहाँ से। हाँ, ये बड़ी बात है ना। पहली बात है 500 का बिक रहा है, आलू आने भी तो चाहिए, आने भी तो चाहिए, मैं वही जो कह रहा हूँ। डीजल पेट्रोल नहीं होगा आएगा कैसे? जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो फिर आएगा कैसे? भाव तो जब मर्जी कही जाओ। ये चीज है। अब आप देखो कि 400 रुपए भाड़ा लगता था प्याज में, हाँ जी, 500 रुपए हो गया। 500 रुपए होगा। कितनी बड़ी बात है बाबूजी। जो चाय 10 रुपए की मिलती 15 की कर दी कल बताओ। में। अच्छा बाबूजी, हाँ जी, सब चाय वालों ने एक दिन ओहो, में ही। देख लो। तो बाबूजी असर तो देखो पड़ने वाला है। चाय नहीं हम पे, सिलेंडर नहीं है, हम चाय कहाँ से बनाए? कल मंडी में ही हवा फैल रही, चाय नहीं है जी। सही बात है। और बाबूजी मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया ना तो फिर हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि अभी पेट्रोल डीजल मिल रहा है आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर इसका भाव बढ़ा तो फिर दिक्कत है। दिक्कत हो जाएगी। तो बाबूजी चलते चलते क्या कहोगे, अब आपके धीरे धीरे कम हो जाएगी हाइब्रिड की? हाइब्रिड तो भाई कम होता जाएगा, है ना? 2-4-5 दिन में कम हो जाएगा मुझे। 2-4 दिन तो नहीं है, अभी 15-20 दिन लग जाएंगे। तो अभी ये हल्के आलू आते रहेंगे अभी? मार्च चल रहा है, मार्च पूरा ले जाएगा, अगला महीने तक आएगा। अच्छे आलू तो आते रहेंगे, जो दागी दोगे ये फिक जाएंगे, जो बढ़िया वो आते रहेंगे। ये होता है, हर साल होता है वो जी, पर इस साल दागी ज्यादा हुआ है जी। तो बाबूजी जैसा कि दागी भी हुआ है, जैसा कि इस बार हम देखें उत्पादन भी सीमित हुआ है, तो आगे जाकर चिप्सोना सूर्या को भाव मिल सकता है स्टोरों में? देखो जी, ज्यादातर सूर्या चिप्सोना स्टोर में जा रहा है, क्योंकि रेट नहीं है। अभी रेट नहीं है, तो आगे भाव मिल सकता है या नहीं? इसलिए स्टोरों में जाता है, जब चीज ज्यादा होगी तो अपने आप आपको समझदार हो। हाँ, समझ गया मैं। लेकिन बाबूजी अभी तक जो है ना लिमिटेड, हर चीज है ना डिमांड के ऊपर होती है, डिमांड और सप्लाई। रेट के ऊपर, रेट जो होता है डिमांड में होता है। मांग बढ़ने में कीमत बढ़ती है, मांग घटने पर कीमत घटती है, घट जाती है। ये हमें सुकून में पढ़ाया जाता था। जब मांग होगी तो एक की चीज 2 के बिकती है, जब मांग ही नहीं होगी तो एक वाली 98 बिकती है। जी बाबूजी, सही बात है। ये टाइम बताता क्या होना है। जी जी।
तो बाबूजी बस वही है कि अभी फिलहाल जैसे कि खबरें मिल रही है, सभी जगहों से बात होती अभी है, भाई साहब कोई सच्ची रिपोर्ट नहीं आ रही। जब तक स्टोर जाते नहीं है, आलू जा रहे पूरी हैं, खुदाई नहीं हो पूरी जाती, खुदाई नहीं हो जाती, स्टोर जब तक रिपोर्टें पूरी नहीं बोलियां आ नहीं जाती शुरू है। हो जाती स्टोरों हाँ में। जी, हर आदमी सोचता है, स्टोर वाला सोच रहा है किसान भर दे, हाँ। किसान सोच रहा है व्यापारी ले ले। हाँ, अभी व्यापारी है ही नहीं इस बार, तालमेल चल हो नहीं रहा ना, आपस में तालमेल मिल नहीं रहा। तालमेल नहीं बन रहा। लेने जाता है तो 500 रुपए, हाँ। वो व्यापारी सोचता 500 और 300 खर्चा आ जाएगा, 250 रुपये तो खर्चा आ ही जाएगा, 200 250 रुपये, 700 का आलू पड़ेगा मेरे को। हाँ, व्यापारी अपनी कैलकुलेशन लगा रहा है। लगा रहा है, वो खरीदार है नहीं मार्केट में। और बाबूजी स्टोर के भाड़े बढ़ गए तो किसान भी डंप सोच रहा है कैसे लंबा खींचूं। हाँ, और एक बात और है, अब की बार डंप इतना है पूछो मत, हर हाँ। खेत में डंप है। हर खेत में, इसलिए तो स्टोर कम मुझे है, लगता है कि मई में ना खोली स्टोर खुले, इसलिए आलू अभी स्टोर में कम है। मई में खोलने में खतरा है हाँ। आलू के लिए। हाँ। और ये बात बहुत सोची जाती है, हाँ। प्रैक्टिकल कर देखो ना, मुंह जमाने की बातें नहीं होती है, प्रैक्टिकल करके देखो। प्रैक्टिकल करके देखो, सही बात है। ये डंप वालों तो पहले मंडियों में आएगा, हाँ। ये बेतागी होने लगे, वो जल्दी जल्दी में ये मंडी को उठने नहीं देंगे, तो स्टोर कहाँ से निकल जाएगा। सही बात है। तो कुल मिला के क्या कहते हो बाबूजी, कंक्लूजन क्या है? चलो अभी 10 हफ्ता 15 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद चलेगा क्या होता है। हाँ, अप्रैल में पहले सप्ताह में पता चलना शुरू हो जाएगा, पता चल जाएगा ऊँट किस कब बैठता है जी। अभी आलू विदागी हो रहे हैं, फिक रहे हैं, लोग कहते हैं आलू बड़ा मंदा है, आलू बहुत आ गया, आलू बहुत है जी, आलू बहुत है जी, हवा उड़ी हुई, आलू बहुत है जी। वो टाइम बताएगा क्या होना है जी। लेकिन अभी क्या लगता है बाबूजी, अभी है बता, भविष्य को किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। कुछ कह ले कि ये इतना परसेंट गया आलू, इतना परसेंट होया, अभी स्टोर वाले जाने, किसान जाने, 15-20 दिन बाद पता चलेगा, सब पता चल जाएगा जी। राम राम। लेकिन मंडियों में लगता है बाबूजी आपके सीमित रहेंगे अभी, जैसे 100 गाड़ी 125 गाड़ी, देखो जी, श्रीमती लेक दागी लो फिटा जाए, ठीक है ना? ठीक है जी। अच्छा आलू की डिमांड बनी रहेगी, अच्छा आलू की तो अभी डिमांड आज भी बेचे 250 रुपए आज के, भी बनी। और ग्राहक भी शुरू हो गए, देखो शुक्रवार का दिन है आज। तो बाबूजी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। कॉन्टैक्ट नंबर है किशन गोपाल दामोदर 308 हजारपुर सब्जी मंडी दिल्ली, मोबाइल नंबर है 98 113 86 587। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ठीक है जनाब। आप ये देख सकते हैं जी, ये बाबूजी का बोर्ड है और इस पे संपर्क कर सकते हैं, एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और ये देखिए आज जो है ना कहीं शुक्रवार का दिन है, तो ग्राहकी जो है कहीं ना कहीं अपना जोर दिखाएगी, क्योंकि कल हो गया शनिवार, कल भी जो है डबल मंडी का माहौल होता है। शुक्र और शनिवार दोनों दिन बाजार जो है वो कहीं ना कहीं ठीक होते हैं। तो ऐसे ही आपको जानकारी हम देते रहेंगे। आज की पूरी रिपोर्ट हमने आपको बता दी। अच्छी बात ये रही कि आपके जो है वो पिछले 3-4 दिनों के मुकाबले बैलेंस और फ्रेश मिला के सीमित है, लगभग 100 या 110 गाड़ी है, कोई ज्यादा नहीं है। अगर कल भी आपके सही रही, सोमवार को भी सही रही, तो आप ये समझिए कम से कम 7-8 दिन का बाजार अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।